ये न्यू बॉर्न बेबी पफर है, छोटा है पर ये बिल्कुल बड़े जितना ही खतरनाक और वेनमस है। बस वेनम की क्वांटिटी कम होती है, फिर भी इनका एक बाइट डेंजरस हो सकता है। ये देखिए, इसकी फ्लिकरिंग टंग देख रहे हैं? इसने पहली बार किसी ह्यूमन को देखा है और ये इसी साल बॉर्न हुआ है। इसके फ्रंट में ये बबल है। ये बेबी पफ एडर सीधे जिंदा पैदा होते हैं। ये देखिए कितना क्यूट है, इससे कोई आइडिया नहीं है। ओ, थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, मैं नहीं चाहता ये मुझे काटे। नहीं बेबी नहीं। एक न्यू बॉर्न बेबी लीथल पैदा होता है जिसके फैंग्स और वेनम ग्लैंड्स बर्थ से ही फुल्ली डेवलप्ड होते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ये स्निफ कर रहा है मुझे और चेक कर रहा है कि ये नई स्मेल किस चीज की है। पहले तो यहाँ ऐसी स्मेल नहीं आई। इमेजिन आप बॉर्न हुए हो तो हर चीज की स्मेल आपके लिए न्यू होगी। तो ये पता लगा रहा है कि क्या ये कोई प्रेडेटर है या बस कोई मुझे छेड़ रहा है। अभी तो लगता है कि मैं इसे छेड़ रहा हूँ। ये परफेक्ट लोकेशन है, यहाँ रॉक्स है, गैप्स हैं। मदर तो हाइडिंग में चली गई है, खाना नहीं खाएगी, इन बच्चों को बर्थ देगी और बर्थ के पहले दिन से ही ये अकेले हो जाएंगे। तो इसी एरिया में कहीं कुछ और स्नेक्स भी जरूर होने चाहिए और अगर उस स्नेक ने 20 बेबीज को पैदा किया है तो 1 या 2 ही एडल्ट होंगे। तो इन सारे बेबीज में से पूरे तो नहीं बचेंगे, इनमें से कुछ को तो बर्ड्स हंट कर लेंगी या फिर दूसरे स्नेक्स ही इन्हें खा जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। इतने छोटे पफैडर्स को तो बड़े स्पाइडर्स भी अपना शिकार बना लेते हैं या जायंट सेंटीपीड्स भी। तो जब ये छोटे होते हैं तो काफी वल्नरेबल होते हैं। ये बस यहाँ से जाना चाहता है और इन रॉक गैप्स में पानी हो सकता है और शायद ये पानी पीना चाहता है, पर अब इसे हंट करना है। ये काफी स्किनी लग रहा है, मतलब खाना इसके लिए बहुत जरूरी है एंड आई थिंक ये यहाँ हंट करने के लिए आया है ताकि इसे कुछ खाने को मिल जाए। एक न्यू बॉर्न स्नेक बहुत ही क्यूट होता है, ये बच्चे बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं। और जरा उस लिटिल टंग को रिज के ऊपर आते देखिए, स्निफिंग स्निफिंग। इट्स सच अ प्रिविलेज टू फाइंड देम। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे न्यूबॉर्न स्नेक्स के मिल जाने पर, क्योंकि ऐसे न्यूबॉर्न पफ एडर के मिल जाने पर बिलीव ही नहीं होता कि अभी से ही इसके फैंग्स इतने डेवलप्ड हैं। ओके, ये काम करेगा। ओके, तो बहुत सी मिस इंटरप्रिटेशंस हैं जो कुछ लोग बिलीव करते हैं कि न्यूबॉर्न पफ एडर्स वेनमस नहीं होते, डेंजरस नहीं होते, बट सब वेनमस होते हैं। सारे वेनमस स्नेक्स वेनम और फुली डेवलप्ड फैंग्स के साथ बर्थ लेते हैं। तो ये बिल्कुल झूठ है कि ये हार्मलेस नहीं होते। मैं इसे बहुत जेंटली इसके सिर के पीछे से पकड़ूंगा। ओके, मुझे इसे हार्म नहीं करना। ओके, अब मैं इसके फैंग्स के साइज को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा जिन्हें देखकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। ये देखिए, इसका साइज देखिए, देख रहे हैं? और इनमें से अभी तो वेनम भी निकल रहा है। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये एक न्यूबॉर्न पफ एडर है और ये ऑलरेडी इतने बड़े फैंग्स के साथ है जिससे मेरी स्किन को पियर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बॉर्न लीथल पोटेंट वेनम के साथ, क्योंकि डे 1 से ही ये अकेला है, मदर का सपोर्ट नहीं है और अकेला ही हंट करता है। जेंटली वापस फोल्ड करो। ये देखिए, इट्स इनक्रेडिबल। ये एक्चुअली एक डबल फैंग है। तो स्नेक्स के पास हमेशा रिप्लेस करने के लिए एक बैकअप फैंग होता है। इन केस एक शेड हो जाए या टूट जाए तो इनके पास हमेशा एक बैकअप फैंग होता है, तो ये कभी भी फैंगलेस नहीं होते। आई पुट दिस बैक। ये इनक्रेडिबल है। इसके माउथ का साइज देखिए। अब मैं इसे छोड़ देता हूँ। इस साइज का पफ एडर हर टाइप के स्मॉल रोडेंट्स को पकड़ेगा। मैंने तो इन स्मॉल पफ एडर्स को छोटे फ्रॉग्स और टोड्स को भी पकड़ते देखा है, पर इसका प्रेडोमिनेंट प्रे इन रॉकी क्लिफ्स में छोटे स्ट्राइप्ड फील्ड माइस होते हैं। देखता हूं अगर इसे पानी पीना है तो। ट्रूली अमेजिंग। अब मैं इसे छोड़ दूंगा और उम्मीद करूंगा कि किसी दिन ये एक बड़ा लंबा पफ एडर बन जाएगा।